हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो आज हम लोग उर्दू कवायद पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे उर्दू कवायद में जो चैप्टर मैंने लिया है अलम, है ना। ये अलम क्या है आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया था। इसमें मारफा है ना, इसमें मारफा, इसमें नकरा। तो इसमें मारफा की किस्में अलम। इसमें मारफा के बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि वो नाम है जो किसी खास जगह, चीज या शख्स का नाम जाहिर करे या बताए, ठीक है ना। इसमें मारफा कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, इसमें मारफा को। तो उसकी जो किस्में हैं अलम, बहुत सारे 7 किस्में इसमें मारफा के, लेकिन उनमें से एक किस्में अलम है। और अलम से सवाल पूछा जाता है। अलम का मतलब होता है नाम, ठीक है ना। तो इसकी जो किस्में हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका डिफिनेशन पढ़ेंगे, उनका मिसाल देखेंगे एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं। तो फटाफट पहली बार अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए। तो हम जानते हैं अलम, अलम का मतलब क्या होता है? एक नाम होता है, जैसे बोलते हैं उर्दू कवायद में नाम को अलम बोला जाता है। देखिए, अलम होता है किसी शख्स से, जगह या चीज का नाम अलम कहलाता है। कोई शख्स का नाम हो, कोई जगह का नाम हो या कोई चीज का नाम, यानी कि नाम किसी चीज का नाम हो ना, कोई शख्स का नाम हो, चाहे कोई जगह का नाम या कोई चीज का नाम, वो अलम कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे शख्स का ही नाम सिर्फ डाल दिया मिसाल में। आप इसके अलावा और भी डाल सकते हैं, गुड्डू, बबलू वगैरह कुछ डाल सकते हैं, ठीक है ना। किसी चीज का नाम भी लिख सकते हैं, कोई जगह का नाम पटना, गया, दिल्ली भी डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने मिसाल लिखा, खां बहादुर, बुलबुले हिंद, गालिब, इब्न उमर, गुड्डू, ये सब क्या है? अलम। ये सब नाम है। खां बहादुर किसी को नाम बोला जाता है, किसी को बुलबुले हिंद बोलते हैं कि कोई अच्छा गाता है तो बुलबुले हिंद बोल दिया जाता है ना। कोई शायर है उसका शॉर्ट नाम यूज करते हैं गालिब करके। इब्न मरियम है ना, माँ बाप के नाम से कोई बेटा मशहूर हो जाता है तो बोलते हैं इब्न मरियम है ये, है ना। गुड्डू है कोई नकली नाम से, पप्पू, गुड्डू, लड्डू, इस तरह से ये सब सबके नाम है। ओके, यानी कि ये सब क्या है? अलम है। आप जानते हैं अलम की किस्में, हालांकि किताबों में कहीं कहीं 6 देता है, लेकिन एक्चुअल में अलम की 5 किस्में हैं। खिताब, लकब, कुन्नियत, उर्फ और तखल्लुस, ठीक है ना। ये अलम की जो है 5 किस्में हैं। आप जानते हैं इन पांचों किस्मों के का जो तारीफ जानेंगे एंड इसका मिसाल जानेंगे और फिर हम आखिर में सवाल के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए, खिताब कहते हैं किसको? बहुत आसानी है, आसान ये सेंटेंस सब्जेक्ट एंड ये जो चैप्टर है ना बहुत आसान है। ओके, कभी भी बोझिल मत समझिए कि बड़ा बोझिल है। अलम के मतलब समझ में आ गया, नाम है। अब देखिए, खिताब कहते हैं किसको? खिताब को हम लोग बोलते हैं उपाधि। खिताब को क्या बोलते हैं? उपाधि कहते हैं। देखिए, ये वो नाम है जो किसी शख्स की इज्जत अफजाई के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है। मतलब एक ऐसा नाम जो हुकूमत या सरकार के, मतलब क्या होता है? हुकूमत, है ना। जो हुकूमत की जानिब से एक ऐसा नाम दिया जाता है किसी शख्स को, उसकी इज्जत अफजाई के, कोई अच्छा काम किया है ना, कोई किसी शख्स ने अच्छा काम किया तो उसकी बड़ाई के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए, इज्जत अफजाई के लिए हुकूमत की जानिब से या सरकार की जानिब से उसको एक नाम दिया जाता है ताकि लोग उस नाम को याद रखें। और जैसे ही उस नाम को लिया जाएगा तो उसका ख्याल आएगा कि यार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे सर, है ना, तो सर अल्लामा इकबाल का खिताब मिला था सर। खां बहादुर, भारत रत्न, पद्म भूषण, शमसुल मलक एंड नजमुल मुल्क, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब जो है खिताब, यानी कि ये सब जो नाम है ना, किसी न किसी शख्स को मिला है। किसके तरफ से मिला है? हुकूमत के जानिब से मिला है। और याद रखिए, ये एक ऐसा नाम है जो हर किसी को नहीं मिलता। ये नाम किसी एक ही बंदे को मिलेगा। जैसे सर की उपाधि जो है ना अल्लामा इकबाल को मिला था, तो सर सैयद अहमद, सर अल्लामा इकबाल को सर की उपाधि मिला। एक सर सैयद अहमद था, तो उसका तो खैर नाम ही है सर सैयद अहमद का, लेकिन सर जो है ना, सर की जो उपाधि किसको मिला? अल्लामा इकबाल को मिला। खां बहादुर, भारत रत्न। तो सवाल पूछता है कि इनमें से खिताब कौन है, तो बता दीजिएगा। जो नाम इस किसी शख्स को इज्जत अफजाई के लिए, यानी कि जो उन्होंने अच्छा काम किया है उसकी बड़ाई के लिए या उसकी हौसला अफजाई के लिए सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो है नाम दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? खिताब कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ओके, चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे क्या बोलते हैं? लकब। जानते हैं लकब क्या होता है? देखिए, सेम खिताब लकब दोनों सेम है, बस थोड़ा चेंज थोड़ा सा क्या है कि ये वो नाम है जो किसी शख्स को इज्जत अफजाई के लिए आवाम की तरफ से दिया जाता है। आप देखते हैं कुछ लोग समाज में, माहौल में, आवाम मतलब मुआशरा में ऐसा कुछ काम करता है जो उसको आवाम एक नाम दे देता है कि नहीं। जैसे कोई पतला सुतला है, पतला है तो हवा पहलवान बोल देता है कि नहीं, बोलता है कि नहीं, पतला आदमी है हवा पहलवान बोल दिया, तो एक नाम दे दिया हवा पहलवान। जैसे कोई बापू, बापू जो नाम दिया गया है महात्मा गांधी को, वो सरकार की तरफ से नहीं नाम दिया, किसी शख्स ने नाम दिया है ना। आपको पता है बापू, बाबाए कौम, यानी कि
किसको बोलते हैं, राष्ट्रपिता जिसको बोलते हैं, बाबा कौम, ये भी सरकार ने नाम नहीं दिया बल्कि किसी शख्स ने नाम दिया। बुलबुल हिंद, कोई अच्छा गा रहा तो बुलबुल हिंद हो गया। आपके शहर में कोई अच्छा गाने वाला है या कोई बिहार का अच्छा गाने वाला है तो बुलबुले क्या बोलते हैं, बुलबुले बिहार बोलते हैं, बुलबुले नवादा बोलते हैं, बुलबुले पटना, जहां के रहने वाले वहां का उसको नाम दे दिया जाता, ठीक है ना। तो ये लकब है, और लकब किसको कौन देता है, आवाम देता है। ये बात याद रखें, लकब एक ऐसा नाम है जो आवाम की तरफ से दिया जाता है। अब देखो किसी आदमी को जब लकब देता है तो अच्छा काम की वजह से देगा ना, उन्होंने अच्छा काम किया होगा अपने समाज में। रुस्तम हिंद, चिरागे दहली, अब देखो कोई बंदा एकदम बहुत फेमस है तो बोलता चिरागे बिहार है, बिहार का चिराग है, बुझ गया तो सब बिहार बुझ हो जाएगा। कलीमुल्ला, खलीलुल्लाह, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब लकब की मिसाल है, ठीक है ना। याद रखिएगा, सवाल पूछेगा लकब जो नाम आवाम की तरफ से दिया था उसको क्या कहते हैं, लकब कहते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में मिसाल पूछेगा कि इनमें से लकब की मिसाल कौन है, या कभी कभी ऑप्शन में यही डिफिनेशन पूछता है, वो नाम जो किसी शख्स को इज्जत अफजाई के लिए आवाम की तरफ से, मेन पॉइंट है, आवाम की तरफ से जो नाम दिया था उसको लकब कहते हैं, और हुकूमत की तरफ से जो नाम दिया था उसको खिताब कहते हैं। एकदम दिमाग में छप गया ना। चलिए आगे बढ़ते। कुन्नियत, कुन्नियत क्या होता है, ये वो नाम है जो औलाद की निस्बत से माँ बाप या माँ बाप की निस्बत से औलाद मशहूर होता है। आपने देखा होगा, आप जैसे कहीं पटना चले गए रहने के लिए, मान लेते आप पटना चले गए रहने के लिए, और पटना में आप पूरा फैमिली चले गए नए नए रहने के लिए, ठीक है ना, और आप जो है पढ़ने के लिए जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो आपके मोहल्ले वाला आपका नाम जानेंगे, आपकी मम्मी डैडी का नाम उतना नहीं जानेंगे। तो कोई पूछेगा ये कौन है, तो बोलेगा ये तो अहमद का बेटा है, अहमद का अब्बू है ना, इनका अब्बू है, इनकी अम्मी है, तो आपके नाम से आपके अब्बू फेमस हो जा रहे हैं, है ना। कभी कभी ऐसे भी होता है, हर जगह देखने को मिलता है। आजकल जो है कुन्नियत जो है नाम से, जैसे किसी का नाम है अख्तर, किसी का नाम रेशमा, सपोज किसी लड़के का नाम रेशमा और उसके अब्बू का नाम है साबिर, तो नाम रख लिया रेशमा साबिर, ऐसे नाम रख लिया ना, रेशमा साबिर। तो देखो साबिर के नाम से उसके बेटे का नाम जुड़ गया। तो आजकल के ऐसे लोग यूज करते हैं कुन्नियत, लेकिन पहले जमाना में इब्ने उमर, इब्ने मतलब होता है क्या, बेटा होता है, ठीक है ना, मतलब उमर, इब्ने उमर, उमर का बेटा, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। आपको पता है मरियम, हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका बेटा कौन है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सॉरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं गलती को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम क्या है, हजरत इब्ने मरियम, है ना। तो मरियम अलैहिस्सलाम जो है ना, उनके बेटे का नाम क्या है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं जानते, ज्यादा क्या जानते, इब्ने मरियम। अगर बोलते इब्ने मरियम मतलब मरियम का बेटा। देखो बिन्त मतलब होता है बेटी, बिन्त सलमा मतलब क्या, सलमा की बेटी, है कि नहीं, सलमा की बेटी। अब देखो उसका बेटी का नाम क्या है लोग नहीं जान रहा, लेकिन सलमा मतलब उसकी अम्मी का नाम जान रहा। अब बोला इस बेटी लड़की कौन है, तो बोलेगी तो बिन्ते सलमा। आपने सुना होगा बिन्ते हव्वा, है ना, बिन्ते हव्वा मतलब हव्वा की बेटी, है ना, हव्वा की बेटी, आपने सुना होगा। तो हव्वा की बेटी अब कौन है, पूरे पूरे आवाम को बोला गया। अबुल कासिम, अबू मतलब बाप, कासिम का बाप। उम्मे हारून, उम्मे मतलब माँ होता है, मतलब हारून की माँ। अब देखिए जिसमें इब्ने मरियम, इब्ने बिन्त, उम्मे, अबू लगा रहे, समझना क्या है, ये कुन्नियत है, माँ बाप के का नाम जुड़ा हुआ, या बेटा का नाम जुड़ा हुआ, या माँ बाप का नाम जुड़ा हुआ है। तो आजकल के तो ऐसा कभी कभी मिसाल में अगर ऐसा भी दे दिया जाए रेशमा साबिर, या किसी की दे दे तबस्सुम अख्तर, तबस्सुम नाम है बेटी का, अख्तर नाम बाप का, तो नाम जोड़ दिया तबस्सुम अख्तर, ठीक है ना। तो नाम देखो माँ बाप का नाम जुड़ा हुआ है तो वो भी कुन्नियत का लाएगा। लेकिन पहले अरब के दोस्त लोग जो ऐसे यूज करते, और अभी भी अरब के लोग जो ऐसे ही नाम यूज करते हैं ना, सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो कुन्नियत समझ में आ गया, मतलब एक ऐसा नाम है जो माँ बाप की निस्बत से बेटा, या बेटा की यानी कि माँ बाप की निस्बत से औलाद है, या औलाद की निस्बत से माँ बाप क्या होता है, मशहूर हो जाता है या जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस है, उर्फ है, और हर कोई जानता है। ये वो नाम है जो किसी शख्स को, शख्स जो कोई शख्स असली नाम की जगह नकली नाम से मशहूर हो जाता है। मैंने जब अपना भाषण लिखा है, मतलब एक ऐसा नाम जो कोई शख्स असली नाम की वजह से असली नाम की जगह नकली नाम से मशहूर हो जाता है। अब देखो किसी का असली नाम कुछ और है, सपोज डैट किसी का असली नाम है मैं क्या बोलूं, जैसे किसी का असली नाम है लेकिन कोई नकली नाम से मशहूर हो जा रहा है ना। जैसे देखिए पप्पू, आपको पता है पप्पू किसी का नाम रहता है, आपके मोहल्ला में गांव में नाम होगा पप्पू, तो पप्पू का असली नाम पूछेगा तो पप्पू नहीं रहेगा, एडमिट कार्ड में देखिएगा उसका पप्पू नाम नहीं रहेगा। गुड्डू सुने होंगे आप लोग, है ना। कल्लन, भाई साहब कोई काला है तो कल्लन बोल दिया, है ना। तो कल्लन उसका कोई नकली नाम है, मतलब मोहल्ले वाले लोग उसको कल्लन कल्लन बोलते आ रहा, समझ में आ गया। भोला, फेकू सुने होंगे आप, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब उर्फ नाम है। चलो आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, आप लोग का उर्फ नाम क्या है नीचे कमेंट करना, ठीक है ना। शर्माना मत,
उर्फ नाम, अपना अपना उर्फ नाम कमेंट करना, ठीक है ना। ओके चलिए आगे लास्ट है तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है भाई? तखल्लुस ये वो नाम है जो शायर अपना छोटा सा नाम अपने शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है। शेर मिस्टेक हो गया, शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तखल्लुस सवाल पूछता भी है, एंड अभी आपको सवाल दिखाने वाले हैं। तखल्लुस एक ऐसा नाम है जो शायर अपना छोटा सा नाम यूज करता है शेर के आखिर में, जो शेर शायर होता है ना अपने शेर के आखिर में यूज करता है, जैसे इकबाल। और तखल्लुस जब भी होगा तो इसके ऊपर ऐसे सैन लगा रहेगा, ऐसे सैन लगा रहेगा, तो आप इस सैन से पता कर लीजिएगा ये क्या है, तखल्लुस है। इकबाल, हाली, यार हाली मिस्टेक हो गया, हाली, गालिब, अकबर, मिजाज, शबनम, है ना, ये सब क्या है, सब शायर का नाम है और वो अपना छोटा सा नाम यूज करता है शेर के आखिर में, तो इसको बोलते हैं तखल्लुस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सवाल देखो, सवाल देखें, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? अब देखिए मिर्जा असदुल्ला खां एक शायर का नाम है और जिसमें गालिब क्या है, इसका ये क्या है, तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इब्न मरियम किसकी मिसाल है? बताओ इब्न मरियम क्या है? मरियम का बेटा, माँ से नाम जुड़ा हुआ है ना, तो उर्फ तो नहीं होगा, लकब नहीं होगा, खिताब नहीं होगा, कुन्नियत होगा। क्या होगा? कुन्नियत, क्योंकि लकब पता है, लकब जो एक ऐसा नाम जो आवाम की तरफ से मिलता है ना, और खिताब वो नाम है जो सरकार की तरफ से मिलता है किसी को, और उर्फ जो है पुकारू नाम, जानते हैं ना, पुकारू नाम, नकली नाम, उसको बोलते हैं उर्फ। देखिए अलम की कितनी किस्में हैं, तो याद कीजिएगा अलम की 5 किस्में हैं। अगर ऑप्शन में 5 की जगह पे 6 लिखा रहे ना तो उसी को टिक आउट करना है, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात। इल्म की ऐसे 5 अलम की 5 किस्में हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 5 की जगह पे 6 लिखा रहे तो 6 को टिक आउट लगाइएगा। ओके आगे है, जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? रिश्ते की बिना पे जो नाम रहे उसको उर्फ बोलेंगे? नहीं, कुन्नियत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको कुन्नियत कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, तखल्लुस की पहचान कीजिए। पद्म भूषण, बुलबुले हिंद, इब्ने अब्बास, इकबाल। तो देखो यहाँ पे पद्म भूषण क्या है, तो सरकार की तरफ से मिलता है, तो ये क्या हो गया, ये जो है ये क्या है, खिताब है ना, एकदम एक एक बात को समझिए ध्यान से। बुलबुले हिंद तो आवाम की तरफ से मिलता है, ये क्या है, लकब है ना। इब्ने अब्बास देख रहे हैं, अब्बास का बेटा, जुड़ा हुआ नाम, ये क्या है, ये कुन्नियत है। और ये जो देख रहे हैं इकबाल, अल्लामा इकबाल, यही क्या है, तखल्लुस है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये सवाल पूछेगा, 1-2 सवाल पूछेगा, छूटना नहीं चाहिए। इसमें से उर्फ को पहचानिए, गालिब, शेखू, बुलबुले हिंद, खां बहादुर। बहुत बार सवाल पूछा ये वाला, एकदम टू सेम ऐसे ही पूछता है। तो शेखू क्या हो गया, उर्फ हो गया। आगे देखो, आतिश अलम की कौन सी किस्म है, तो आतिश जो है ना ये शायर का नाम है, आतिश, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे, उर्दू कवायद में किसी इंसान के नाम को क्या कहते हैं? उर्दू कवायद में किसी इंसान के नाम को अलम कहते हैं। क्या कहते हैं? अलम कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा उलूम, अलम देखो अलिफ से लिखा हुआ, ऐन वाला होगा, है ना, यहाँ पे आलिम लिखा हुआ है। आगे सवाल देखिए, क्या बोलता है, जो नाम, वो नाम जो असली नाम के अलावा मशहूर हो जाए। भाई साहब बताओ, जो नाम असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उर्फ कहते हैं। आप लोग को होमवर्क को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। इनमें से कौन कुन्नियत की मिसाल है? बताओ कुन्नियत कौन है यहाँ पे? साबिर, उम्मे कुलसुम, खां बहादुर, लड्डू। तो देखो उम्मे कुलसुम मतलब कुलसुम की माँ, है ना, तो नाम जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया, कुन्नियत हो गया। एंड आखिरी सवाल यहाँ पे, खिताब की मिसाल बताइए कौन है यहाँ पे। हालांकि सेम सवाल, इसी 5 में से दुनिया भर का सवाल बनेगा, तो बार बार क्या करना, मैं तो समझा ही दिया आपको, है ना। खिताब कौन है? गालिब खिताब तो नहीं है, गालिब तो क्या है, लकब है। मुन्नू ये तो उर्फ है। खां बहादुर यही क्या है, अच्छा नहीं ये भी लकब है। खिताब कौन है? भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न जो है खिताब है। और गालिब जो है तखल्लुस है ना जी, गालिब जो है तखल्लुस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी डाल दिया है। एंड आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करना। एंड आप लोग को मैंने एक होमवर्क दिया है, होमवर्क ये था कि आप लोग का उर्फ नाम क्या है, उर्फ नाम क्या है, उर्फ नाम आपका क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट याद से कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ सबको घर में क्या बुलाता है, ठीक है ना, तो याद कीजिएगा उर्फ नाम। जैसे किसी का नाम देखते हैं, ऐसे उर्फ नाम बहुत से लोग पता क्या होता है, नो कॉमन उर्फ नाम मैं बता रहा हूँ। किसी का उर्फ नाम है साबिर, सपोज किसी का उर्फ नाम साबिर, तो घर में बोलता है साबिरवा, वाह करके लगाता है साबिरवा, है ना। किसी का नाम है तमन्ना, तमन्ना नाम है, उर्फ नाम है, तो तमन्वा ऐसा करके बोलता है ना, बहुत लोग घर में बोलते हैं तमन्वा, साबिरवा, तो ये उर्फ नाम सब लोग उसे तमन्वा तमन्वा करके बोलता है। हालांकि है तमन्ना, तो तमन्वा तमन्वा करके बोलता है। सर अपना उर्फ नाम याद कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको घर में उर्फ नाम से कौन नाम बुलाते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो फेमस आपका नाम है, ठीक है ना। तो नीचे कमेंट करना, वीडियो क्लास करते हैं। ओके बाय।